हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के जनगणना के इतिहास में जनकांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे 1921 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1951 ईस्वी। तो भारत के जो जनसंख्या का इतिहास रहा है उसमें जनकांकीय विभाजन वर्ष जो बोला जाता है वो बोला जाता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1921। जनकांकीय अंतराल शब्द जो है वो जन्म और मृत्यु दर के बीच के अंतर को सूचित करता है। जबकि जन्म और मृत्यु के बीच काफ़ी अंतराल हो जाता है तो उसे जनकांकीय महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। और वर्ष 1921 जो था वो जनकांकीय विभाजन वर्ष माना गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001 से लेकर 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई। ये जो चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इनमें कौन सा ऐसा ग्रुप ठीक है जो कि 2001 और 2011 की अवधि के दौरान जो जनसंख्या का निरीक्षण किया गया था उसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो वो है सर्वाधिक पाई गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं इसमें राजस्थान, गुजरात और पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। ये तीन जो राज्य हैं इनका जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो 2001 और 2011 की अवधि में सर्वाधिक था। जो कि अगर हम देखें तो मेघालय में था ये 27.9% और अरुणाचल प्रदेश में था ये 26% और बिहार में था ये 25.9%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार के अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम है। इनमें ये हमें 4 राज्य दिए हुए हैं और उनका प्लेस हमें बताना है कि सही अवरोही क्रम कहाँ है जिसमें सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व देखा गया था। ऑप्शन है हमारे केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल एवं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। तो इनमें से जो हमारा सही अवरोही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा इसमें सही अवरोही क्रम में दिया हुआ है कि सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वोच्च रहा बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में और फिर उत्तर प्रदेश में। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन से राज्य में मिली है वो हमें बताना है। ऑप्शन हमारे उत्तर प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, गोवा। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया गया है और ये प्रतिशत था 62.17%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी की वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमने CDP के भी कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं तो वो भी आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है।
अब जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें साक्षरता की जो दर है वो महिलाओं के लिए सबसे कम है? ऑप्शन हमारे बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो सबसे कम थी और ये थी 53.33%। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र था या राज्य था वो कौन सा था? ऑप्शंस हमारे महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है और पहले स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? इनमें से हमें ये बताना है कि जो शहर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है वो कौन सा है। ऑप्शंस हमारे कोयम्बटूर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, सेलेम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शहरी योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किया गया है और इसको स्थापित करने वाले जो थे वो थे कॉर्ब्यूजियर, जो कि एक वास्तुकार थे और ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माथल्स के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माथल जी के अनुसार जो जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय था इन चारों में से कौन सा था? अनैतिक व्यवहार, जन्म नियंत्रण, विपत्ति, युद्ध। तो इसका सही आंसर है विपत्ति, ऑप्शन नंबर थर्ड। थॉमस रॉबर्ट माथल्स ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये इतिहास तथा अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे जिन्होंने 1758 में प्रकाशित अपनी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या के परिवर्तनों के बारे में उल्लेख किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। कावेरी नदी के तट पे कौन सा शहर अवस्थित है? अब हमें ये बताना है कि कावेरी नदी के तट पे इन चारों में से कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन हमारा तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिरुचिरापल्ली। ये भारत के तमिलनाडु राज्य का एक शहर है जो कि कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है और ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इन चारों ऑप्शंस में से देख के ये बताना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। ऑप्शंस हमारे 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 15,200 किलोमीटर की जो भारतीय की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये 15,106, 15,200, 15,280 किलोमीटर, कुछ भी आपको इन तीनों में से बुक में दिया हो या ऑप्शंस में दिया हो तो वो सही हो जाएगा। ये हमारे भारत के 17 राज्य को छूती है और 7 जो विदेशी देश हैं उनको छूती है, यानी विदेशी जो हमारे देश हैं उनको ये छूती है। तो
तो ये थे जीके के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।